हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का विवेक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लाए हैं क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिफरेंट क्राइटेरिया पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के आधार पे। तो हम लोग जैसे कॉन्ग्रुएंसी में पढ़े थे क्या, साइड एंगल या RHS, इस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़े थे। इसमें भी हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के आधार पे हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं, क्राइटेरिया फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, टू ट्रायंगल्स। तो इसमें कहा जाता है क्या, क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। इसमें इसका मतलब क्या होता है कि टू ट्रायंगल विल बी सिमिलर when first their angles are equal, और दूसरा when their sides are proportional। इसमें क्या बोला जा रहा है, क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स में कि हमारा दो ट्रायंगल दिया हुआ, दो ट्रायंगल उस समय हमारा सिमिलर कहलाएगा जब उसका एंगल जो होगा वो इक्वल होगा और उसका साइड का रेशियो जो होगा वो प्रोपोर्शन में होगा। मतलब क्या, मतलब साइड जो होगा प्रोपोर्शन में होगा, रेशियो में होगा। जैसे ले लेते हैं हमारा ABC और एक ले लेते हैं ऐसे PQR। तो हमारा यहाँ पे होगा क्या, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। ये रेशियो हो इक्वल हो गया एंगल, और ये साइड जो होगा प्रोपोर्शन होगा। मतलब AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR इक्वल टू BC बाई QR। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं, और यही हमारा फंडा है, और इससे रिलेटेड आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा दिया हुआ है क्या, इफ इन टू ट्रायंगल देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल एंड हिंस द ट्रायंगल आर सिमिलर। बोला जा रहा है क्या, ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है, एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, इसमें हमारा गिवन है क्या कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है, तो दो ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं ऐसे, और एक थोड़ा सा बड़ा इससे, इसका नाम देते हैं ABC और इसको दे देते हैं PQR। ठीक है, हमारा इसमें दिया हुआ है क्या कि दो ट्रायंगल है, इन ABC एंड PQR इज अ ट्रायंगल। और बोला जा रहा है क्या कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, सॉरी एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। ये दिया हुआ है हमारा, और हमें प्रूफ करना है क्या, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये जो साइन है हमारा वो सिमिलैरिटी का साइन होता है। ये जो साइन होता है साइन ऑफ सिमिलैरिटी होता है, और ये पता आप लोगों को कि साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी होता है। ठीक है, ये साइन ऑफ सिमिलरिटी है, साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट क्या करना है,
कि एक पॉइंट बनाना है इसमें और एक पॉइंट इस पे बनाना है। मान लीजिए कि इसको डी ले लेते हैं, इसको एफ ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को इस तरीके से ये पॉइंट लेना है, इस तरीके से ये पॉइंट लेना है कि ये जो है ये दोनों हमारा, हमें ये पॉइंट इस तरीके से लेना है कि ए बी जो हो वो क्या हो, पी डी के बराबर हो और ए सी जो हो वो पी एफ के बराबर हो, डी पी डी ई पी ई के बराबर हो, इस तरीके से। और फिर क्या करना है, ज्वाइन डी ई, और फिर उसको क्या करना है, डी ई से ज्वाइन कर देना है। मतलब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना था, हमें कंस्ट्रक्ट करना था क्या कि ए बी का लेंथ जो होगा उतना ही लेंथ का एक पॉइंट रखेंगे यहाँ पे जो इसके बराबर होगा, पी डी के बराबर होगा, और फिर वही पी के बराबर ए सी का लेंथ लेंगे और फिर ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम कि अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंट करना चाहेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी डी ई, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी डी ई, हमारा ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी है, सॉरी ए बी इक्वल टू पी डी है, अभी कंस्ट्रक्शन की से किए हैं। और हमारा क्या है, एंगल और ए सी इक्वल टू पी है। अगर हमारा ए बी इक्वल टू पी डी है और एंगल ए सी इक्वल टू पी ई है और हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी गिवन है, हमारा ये गिवन है। सो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी डी ई होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी डी ई हमारा ए बी इक्वल टू पी डी है, ए बी इक्वल टू पी डी बाई कंस्ट्रक्शन हो गया और ए सी बाई पी भी कंस्ट्रक्शन हो गया, और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हमारा दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से हम लोग बोलेंगे क्या कि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा और एंगल सी इक्वल टू एंगल ई होगा, ठीक है। ये हो गया बाय सीपीसीटी क्राइटेरिया, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप कि हम लोग का गिवन क्या था, यहाँ से हमारा गिवन था क्या कि एंगल B इक्वल टू क्या था, एंगल B इक्वल टू एंगल Q था और एंगल C इक्वल टू एंगल R था, ठीक है। ये था हमारा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, Q के जगह या B के जगह हम लोग D लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल D इक्वल टू एंगल Q हो गया, मतलब ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल हो गया, ठीक है। और ये एंगल जो है इससे भी इक्वल है, तो ये दोनों एंगल हमारा इक्वल होगा। उसी तरह ये एंगल जो है C जो है E के बराबर है और C जो है R के भी बराबर है, तो C जो होगा वो E जो होगा वो क्या होगा, R के बराबर होगा। सिंपल बात है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल E इक्वल टू एंगल R, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारा ये एंगल इक्वल हो गया इससे और ये एंगल हो गया इससे, मतलब 1 और 2 ले लीजिए, यहाँ 3 और 4 ले लीजिए, तो 1 एंगल 2 के बराबर और 4 एंगल 3 के बराबर, तो ये जो लाइन हो गया ये पैरेलल हो गया। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं DE पैरेलल टू QR, DE जो हो गया वो QR के बराबर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्या कि अगर DE हमारे DE जो हो गया वो QR के बराबर हो गया, तो बाई थेल्स थ्योरम हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे थेल्स थ्योरम हम लोग क्या बोल सकते हैं कि PD का रेशियो PQ के बराबर इक्वल टू PE का रेशियो PR के बराबर, PR के बराबर, ठीक है। और DE का रेशियो QR के बराबर, ठीक है। तो PD, PE और DE को हम लोग अगर हटा दें तो PD के जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, PD के जगह हम लोग AD लिख सकते हैं, AB बाई PQ इक्वल टू BE के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, PE के जगह हम लोग लिख सकते हैं AC बाई PR।
और डी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई क्यू आर। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, हमारा जो साइड हो गया वो क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल, ये दोनों क्या हो गया हमारा, सिमिलर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एंगल यूज करके, मतलब ए क्राइटेरिया लगाकर हम लोग प्रूफ कर दिए कि ये जो दोनों ट्रायंगल था वो क्या था, सिमिलर था। ठीक है, ये हमारा सेकेंड क्राइटेरिया। इसमें बोला जा रहा है अगर दो ट्रायंगल पहले ले लेते हैं हम लोग, दो ट्रायंगल ऐसे ले लिए, एक ले लेते हैं ए बी सी और एक ले लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है क्या कि इफ टू एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, अगर मान लीजिए दो एंगल ले लेते हैं बी और सी ले लेते हैं, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, मतलब ये एंगल जो होगा किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा, और सी जो होगा एंगल वो आर के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों दिया हुआ हमारा। तो हमारा गिवन क्या है, गिवन हमारा क्या कि ए बी सी एंड पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, ये दिया हुआ है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू दिया हुआ है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर दिया हुआ है। सिंपल, मतलब दो ट्रायंगल दिया हुआ है, दोनों का दो एंगल एक्सपेक्टिवली इक्वल है हमारा। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्या कि देन टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, इक्वल या सिमिलर बोल सकते हैं, सिमिलर बोल दिए, सिमिलर। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ, तो यहाँ पे अगर हमारा एंगल B इक्वल टू एंगल Q है और एंगल C इक्वल टू एंगल R है, तो हम लोग क्लियरली यहाँ से बोल सकते हैं, क्लियरली एंगल A इक्वल टू एंगल P होगा। अगर मान लीजिए कि ये 60 है और ये 70 है, अगर ये भी 60 है और ये 70 है, तो ये दोनों का सम हमारा होता है 130, तो इसमें भी 50 हो गया और इसमें भी 50 हो गया। सिंपल है ना कि अगर दो ट्रायंगल का तीन एंगल है, ठीक है, दो एंगल एक दूसरे से कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल है, तो थर्ड एंगल भी अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो क्लियरली एपी एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये तो पता चल रहा है, सबको पता चलेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर टू triangles are equiangular, hence they are similar। और इसको आगे प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम लोग अभी भी पढ़ चुके हैं, क्या अभी जस्ट पढ़े हैं ए क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया, मतलब इसमें भी तो वही चीज ना आ गया, दो दिया हुआ था, मतलब ए जो है वो सिमिलर टू एंगल ए क्राइटेरिया है। अगर दो एंगल आपका इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, वही बोला जा रहा। तो अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा इक्वल हो गया, तो वो इक्वी एंगुलर हो गया, तो वो इक्वल होगा ही। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा थर्ड क्राइटेरिया, इसमें बोला गया है इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बोला जा रहा है क्या कि इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, रेशियो में है, इसका रेशियो इक्वल होगा। मतलब मान लीजिए ए बी सी है और डी ई एफ है। ठीक है, तो ये दोनों क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है कि ए बी सी एंड डी ई एफ इज अ ट्रायंगल, और इसमें दिया हुआ है कि ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ है, ई एफ। ठीक है, ये गिवन दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करना है, तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ होगा। ठीक है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे पहले। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हम पॉइंट लेंगे P और D पे, P लेंगे और Q लेंगे। ठीक है, तो इसमें लेंगे क्या कि ड्रॉ PQ नहीं, DP इक्वल टू AB एंड AC इक्वल टू DQ एंड
ज्वाइन पी क्यू, ठीक है। सिंपल वो ए क्राइटेरिया वाला लगाएंगे, ठीक है। एंगल 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 क्राइटेरिया वाला चीज़ है, उसका जस्ट उल्टा होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आगे हम लोग चलते हैं तो आगे प्रूफ करते हैं। तो यहां से क्या आएगा हमारा, यहां से आएगा ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। और सिंस हमारा क्या है, ये दोनों जो है इसके इक्वल है, या हम लोग बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल है, मतलब इक्वल हम लोग ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बी के जगह हम लोग लिख सकते हैं डी पी बाई डी ई इक्वल टू ए सी के जगह लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी ई डी एफ, सॉरी क्या लिख लिए, डी पी बाई डी ई इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ लिख लिए, ठीक है। तो आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे, by converse of Thales theorem, हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोल सकते हैं कि एंगल P जो होगा वो एंगल E के बराबर होगा, और एंगल Q जो होगा वो एंगल F के बराबर होगा। ये होगा हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये होगा हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। एंगल E जो होगा वो एंगल P जो होगा एंगल E के बराबर, एंगल Q जो होगा एंगल F के बराबर, ठीक है। अब हम लोग आगे करना है, तो आगे क्या करेंगे हम लोग, F के बराबर, ठीक है। एंगल P जो हो गया एंगल E के बराबर, एंगल Q जो हो गया एंगल F के बराबर। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं क्या, हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि एंगल डी पी क्यू जो होगा वो सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ के बराबर होगा, ठीक है। ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे। तो यहां से हमारा आ जाएगा क्या, यहां से आ जाएगा डी पी बाई डी ई इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये हम लोग ले लिए। अब हम लोग ले सकते हैं क्या, dp को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dp को लिख लिए हम लोग ए बी बाई डी इक्वल टू पी क्यू को पी क्यू बाई ई एफ रहने देते हैं पहला, और फिर यहाँ से ए बी बाई डी ई जो है वो किसको क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई डी ई को लिख सकते हैं हम लोग, ए बी बाई डी ई को ए बी बाई डी ई को लिख सकते हैं हम लोग क्या, बी सी बाई ई एफ, ये सेकेंड, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग कर सकते हैं क्या, पी क्यू बाई ई एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। तो ई एफ कटा तो ये आ जाएगा पी क्यू इक्वल टू बी सी, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या आ गया, पी क्यू जो आ गया वो बी सी के बराबर आ गया, ठीक है। पी क्यू जो हो गया वो बी सी के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे हमारा हो गया क्या कि ए बी जो हो गया वो क्या हो गया, पी क्यू जो हो गया वो बी सी के बराबर हो गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ए बी जो है किसके बराबर है, डी पी के बराबर है, और ए सी जो है वो डी क्यू के बराबर है, और बी सी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो गया, डी पी क्यू हो गया, ठीक है। तो हमारा ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो गया। जब हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं, और यहाँ से ये हमारा क्या था, एंगल ये इक्वल टू ये था और ये इक्वल टू ये था, तो ये इक्वल टू ये हो गया और ये इक्वल टू ये हो गया। मतलब अगर 1 2 3 4 की बात करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या कि एंगल 1 जो है वो हमारा एंगल 2 के बराबर है, तो ये एंगल बी के भी बराबर होगा, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, तो एंगल सी के बराबर भी होगा। तो तीनों एंगल हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो देयरफॉर बाय ए कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी रूल हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो क्या होगा, पी ई एफ के डी ई एफ के बराबर होगा,
ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फोर्थ कॉन्ग्रुएंसी रूल, सिमिलरिटी रूल है। इसमें बोला जा रहा है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द, पहले दो ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, ऐसा कुछ ABC और DEF, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि एक एंगल दोनों का क्या है, दोनों का इक्वल है, ठीक है। बोला जा रहा है वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू अनदर एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। और जो साइड है, जैसे A है और AC है और DE है और DF है, जो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। जैसे गिवन हमारा क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि एंगल A इक्वल टू एंगल D है और हमारा AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF है, ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन क्या, प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना सिमिलर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट P लेंगे, यहाँ पे पॉइंट Q लेंगे और दोनों को ज्वाइन कर देंगे और सच दैट करेंगे कि हमारा AB जो होगा वो क्या होगा, DP के बराबर होगा और AC जो होगा वो क्या होगा, DQ के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ में, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल D है, ठीक है। एंगल A इक्वल टू एंगल D है हमारा, क्या कि एंगल A इक्वल टू एंगल D है हमारा और हमारा AB इक्वल टू क्या है, DP है और एंगल DQ इक्वल टू एंगल AC है, सॉरी साइड। तो ये हमारा क्या हो गया, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल P है और एंगल C इक्वल टू एंगल Q है और हम लोग बोल सकते हैं क्या कि BC जो होगा वो PQ के बराबर होगा, BC जो होगा वो हमारा PQ के बराबर होगा, ठीक है। तो आगे कैसे करेंगे, तो आगे हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ से देख लेंगे, कि हमारा गिवन क्या था, हमारा गिवन था AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF। तो हम लोग लिख सकते हैं AB को क्या लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं DP बाई DE इक्वल टू AC को लिख सकते हैं DQ बाई DF, ठीक है। ये हो गया। तो बाई थेल्स थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हमारा क्या होगा, हमारा PQ जो होगा थेल्स थ्योरम होगा, हमारा PQ जो होगा वो EF के पैरेलल होगा। अगर हमारा EF के पैरेलल है तो एंगल P इक्वल टू एंगल E हो जाएगा और एंगल P इक्वल टू एंगल F हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये तो सबको समझ में आ रहा है। और सिमिलरली हमारा एंगल E जो होगा एंगल B के बराबर हो जाएगा और एंगल C जो होगा एंगल F के बराबर हो जाएगा। तो बाई AAA क्राइटेरिया हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो होगा वो सिमिलर टू ट्रायंगल DEF होगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसमें हम लोग क्या पढ़े, इसमें हम लोग 4 क्राइटेरिया सिमिलरिटी का पढ़े, ठीक है। अब अगले सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे मीडियन पे, एल्टीट्यूड पे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।